नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज हम एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हार्वेस्ट इंडेक्स नाम दिया था। हार्वेस्ट इंडेक्स नाम किसने दिया था? तो डोनाल्ड ने दिया था। हार्वेस्ट इंडेक्स नाम किसने दिया था? डोनाल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिट्टी में CO2 की सांद्रता पाई जाती है। मिट्टी में CO2 की सांद्रता 0.25% पाई जाती है। मिट्टी में CO2 की सांद्रता 0.25% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मृदा में उच्च कार्बनिक पदार्थ होता है। मृदा में उच्च कार्बनिक पदार्थ होता है। इसमें ए हार्जियम, डी बी हार्जियम, बी सी, इसमें तो कोई नहीं है, इसमें है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फास्फोरस की कमी के लक्षण पहले प्रकट होते हैं किस पर होते हैं? तो पुराने पत्तियों पर। कोई फसल हो, उसकी पुरानी पत्तियों पर फास्फोरस की कमी के लक्षण पहले प्रकट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसमें मैग्नीशियम की उपलब्धता कम होती है? किसमें मैग्नीशियम की उपलब्धता कम होती है? तो अम्लीय मिट्टी में। अम्लीय मिट्टी में मैग्नीशियम की उपलब्धता यानी Mg की उपलब्धता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिट्टी के रंग की माप होती है। मिट्टी के रंग की माप किससे की जाती है? तो मुंसल कलर चार्ट से होता है। मिट्टी के कलर की नाप जो है वो मुंसल कलर चार्ट से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिट्टी में जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा अच्छी नहीं होती। इसके लिए मिट्टी में जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा अच्छी नहीं होती, इसके लिए सड़क निर्माण कार्य करने वाले मिट्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाला मिट्टी समूह है। कौन सा समूह है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में अधिकतर क्षेत्रफल पर है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव निर्मित अपरदन प्राथमिक तौर पर होता है इसके द्वारा? तो पशुओं द्वारा होता है और लोगों द्वारा। ये मानव निर्मित कहलाएगा। पशु और लोगों द्वारा जो मृदा अपरदन होता है वो मानव निर्मित अपरदन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायु अपरदन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम संचलन होता है इस कारण? किस कारण होता है? तो उत्परिवर्तन द्वारा। उत्परिवर्तन। वायु अपरदन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम संचालन जो होता है वो उत्परिवर्तन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिट्टी में ताप प्रवाह यानी कि हीट फ्लो होता है इसके द्वारा? किसके द्वारा होता है? मिट्टी में ताप प्रवाह या हीट फ्लो किसके द्वारा होता है? तो चालन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? चालन के द्वारा मिट्टी में ताप प्रवाह या हीट फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेडोमोनास सिट्राटा जैव उर्वरक से उपयोग होने वाला महत्वपूर्ण जीवाणु है क्योंकि अघुलनशील फास्फेट यौगिक की घुलनशील बनाता है। अघुलनशील फास्फेट यौगिकों को क्या करता है? घुलनशील बनाता है। सेडोमोनास सिट्राटा जैव उर्वरक से अघुलनशील फास्फेट यौगिकों को घुलनशील में बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सल्फर कम करने वाले जीवाणु। सल्फर कम करने वाले जीवाणु कौन से हैं? सल्फर कम करने वाले जीवाणु डी सल्फो बिब्रियो स्पीसीज। सल्फर कम करने वाला जो जीवाणु है डी सल्फो बिब्रियो स्पीसीज है। क्वेश्चन नंबर 14 है, धान की फसल नाइट्रोजन प्राप्त करती है किस रूप में करती है? तो NH4 के रूप में। धान की फसल नाइट्रोजन जो प्राप्त करती है वो NH4 के रूप में करती है। फसल हेरफेर इसके नियंत्रण में प्रभावशाली होता है। फसल हेरफेर किसके नियंत्रण में प्रभावशाली होता है? तो
कस्क्यूटा, फसल हेरफेर कस्क्यूटा नियंत्रण में प्रभावशाली होता है। फसल हेरफेर कस्क्यूटा नियंत्रण में प्रभावशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मक्का संबंधित है, मक्का संबंधित है किससे? तो मक्का C4 प्लांट है, मक्का C4 प्लांट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा रेशा पौधों के पुनरुत्पादी हिस्से से प्राप्त होता है? पौधों के पुनरुत्पादी हिस्से से प्राप्त होता है कौन सा? तो कपास का। आंसर इसका ए सही हो जाएगा, कपास का रेशा पौधों के पुनरुत्पादी हिस्से से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अवेना फतुआ या फेलेरिस माइनर कहे जाते हैं। अवेना फतुआ या फेलेरिस माइनर कहे जाते हैं कौन? सेटेलाइट निराई। सेटेलाइट निराई जो होती है वो अवेना फतुआ के नाम से जानते हैं या फेलेरिस माइनर के नाम से जानते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेडी बर्ड बीटल है एक, लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल क्या है? तो ये लेडी बर्ड बीटल परभक्षी है, लेडी बर्ड बीटल परभक्षी कीट है, लेडी बर्ड बीटल परभक्षी कीट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई की सर्वाधिक प्रभावी विधि है? सिंचाई की सर्वाधिक प्रभावी विधि तो जान जाइए टपक विधि जो है सब सिंचाई की सर्वाधिक प्रभावी विधि है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा फसल हेरफेर उपयुक्त है? शुष्क भूमि क्षेत्र में कौन सा फसल हेरफेर उपयुक्त है? तो तिल और चना, तिल और चना शुष्क भूमि क्षेत्र के लिए है, तिल और चना। क्वेश्चन नंबर 22 है, शुष्क भूमि में कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शुष्क भूमि में कृषि के लिए उड़द उपयुक्त है, शुष्क भूमि में कृषि के लिए उड़द उपयुक्त है, उड़द दलहनी फसल है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ईख है एक, ईख एक है क्या चीज़ है? ईख तो माध्यमिक लघु प्रकाश अवधि, माध्यमिक लघु प्रकाश अवधि, ईख जो है माध्यमिक लघु प्रकाश अवधि की फसल है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 में दिया है, गेहूं का ढीला कंड होता है, गेहूं का ढीला कंड होता है किससे होता है? बीज जनित रोग, गेहूं का ढीला कंड बीज जनित रोग है, गेहूं का ढीला कंड रोग जो होता है वो बीज जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 25 है, टमाटर में अम्ल की मात्रा कम होती है इस अवस्था में, किस अवस्था में टमाटर में अम्ल की मात्रा कम होती है? कौन सी अवस्था में टमाटर में अम्ल की मात्रा कम होती है? तो जब रंग प्रकट होता है, जब टमाटर में रंग प्रकट होता है तो उस समय अम्ल की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उच्च उपज देने वाले टमाटर में श्रेष्ठ घास पात से ढकना होता है। उच्च उपज देने वाले टमाटर में श्रेष्ठ घास पात से ढकना क्या कहलाता है? पुआल या घास पात ढकना होता है। किससे ढकना होता है? पुआल या घास पात से ढकना होता है। उच्च उपज देने वाले टमाटर में श्रेष्ठ घास पात से ढकना होता है, मतलब कौन से घास पात से ढकना होता है? तो पुआल और घास पात से। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, बैगन के गोल या अंडे के आकार के कल्टीवरों को किस किस्म के अधीन वर्गीकृत किया जाता है? बैगन के गोल या अंडे आकार के कीटों को किस किस्म के अधीन वर्गीकृत किया जाता है? तो एस्कुलेंटा वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 28 है, बैगन को छोटे पत्ते वाला रोग किस कारण होता है? बैगन में छोटे पत्ते वाला रोग किस कारण होता है? तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा। बैगन में छोटी पत्ती रोग जो होता है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। बैगन में छोटी पत्ती रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिबरेलिक अम्ल के जिस सांद्रण पर खीरा में स्त्री पुरुषों की संख्या बढ़ती है,
खीरा में स्त्री पुरुषों की संख्या बढ़ती है वह है। जिब्रेलिक अम्ल के जिस सांद्रण पर खीरा में स्त्री पुरुषों की संख्या बढ़ती है वह है 150 से 200 ppm। 150 से 200 ppm। जिब्रेलिक अम्ल के जिस सांद्रण पर खीरा में स्त्री पुरुषों की संख्या बढ़ती है, खीरा में जिब्रेलिक अम्ल बढ़ती नहीं, वो पड़ती है 150 से 200 ppm तक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बढ़ती नहीं, पड़ती होगा। जिब्रेलिक अम्ल के जिस सांद्रण पर खीरा में स्त्री पुरुषों की संख्या बढ़ती है, यानी 150 से 200। जिब्रेलिक अम्ल के जिस सांद्रण पर खीरा में जिब्रेलिक अम्ल जो पड़ता है 150 से 200 ppm तक पड़ता है। ये स्त्री पुरुष गलत लिखा है ये। 150 से 200 ppm पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कैप्सिकम की येलो वंडर किस्म किसके प्रति सहनशील होती है? कैप्सिकम की येलो वंडर किस्म जो होती है वो TNV के प्रति सहनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है हिसार रेड किसकी एक नस्ल है? हिसार रेड किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है। हिसार रेड जो है भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 32 है भेड़ की औसत गर्भावधि होती है। भेड़ की औसत गर्भावधि कितनी होती है? 150 दिन की। भेड़ की औसत गर्भावधि 150 दिन की होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है इस रूप में, किस रूप में होता है? लैक्टोज के रूप में। दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में होता है। दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है सांड के वीर्य के प्रत्येक ml में शुक्राणु का गाढ़ापन होता है। शुक्राणु का गाढ़ापन होता है कितना? 5000 से 10,000 गुणा 6 की घात माइनस 6। सांड के वीर्य में प्रत्येक मिली में शुक्राणु गाढ़ापन होता है 5000 से 10,000 गुणा 10 की घात माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 35 है IVRI स्थित है। IVRI कहाँ स्थित है? तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। IVRI इज्जत नगर बरेली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरसों के कारण होता है? कौन सा रोग वायरसों के कारण होता है? तो FMD रोग वायरसों के कारण होता है। खुरपका, मुंहपका, ये सब जो है वायरसों के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज होता है। पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज होता है कितना होता है? 9 से 12 मिलीग्राम। 9 से 12 मिलीग्राम कैल्शियम का रेंज होता है पशु रक्त में। क्वेश्चन नंबर 38 है किस नस्ल के चौपाए में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है? किस नस्ल के चौपाए में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है? तो इन चारों में से वसा का अधिकतम प्रतिशत होगा वो जर्सी में होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रथम अमाशय यानी कि रूमेन में अधिकतम संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो बैक्टीरिया हैं। सूक्ष्म जीव कौन से होंगे इसमें? अमाशय में जो है वो बैक्टीरिया पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है जुगाली करने वाले पशुओं को सांद्र आहार खिलाने पर बढ़ता है क्या? लैक्टिक अम्ल बढ़ता है। सांद्र आहार खिलाने पर जुगाली करने वाले पशुओं को अगर सांद्र आहार खिलाया जाएगा तो उसमें लैक्टिक अम्ल बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? बरसीम का मूल स्थान है। बरसीम का मूल स्थान क्या है? बरसीम का मूल स्थान मिस्र है। बरसीम का मूल स्थान मिस्र है। क्वेश्चन नंबर 42 सिरसा 8 किसकी किस्म है? सिरसा 8 किसकी किस्म है? ल्यूसर्न की। सिरसा 8 ल्यूसर्न की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 43 है सेब मुख्यतः उपजाया जाता है।
सेब मुख्यतः कहाँ उपजाया जाता है, कैसे उपजाया जाता है, तो कलम से। सेब मुख्यतः कलम से उपजाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 है, कोशिकाओं के पावर हाउस का अर्थ होता है। कोशिकाओं के पावर हाउस का क्या अर्थ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकाओं को पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है, तो राइबोसोम्स कोशिकाओं में। राइबोसोम्स कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम्स कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मिटोसिस को किस नाम से भी जाना जाता है। मिटोसिस को और किस नाम से जाना जाता है, तो मिटोसिस को होमोटिपिक डिवीजन के नाम से जाता है। होमोटिपिक डिवीजन के नाम से जाना जाता है। मिटोसिस को होमोटिपिक डिवीजन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है 47 में है, आम में काला टिप होता है। आम में काला टिप जो है वो ईंट के भट्ठे से उत्परिवर्तित धुओं और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। आम में जो काला टिप जो होता है, रोग होता है, वो ईंट भट्ठों से उत्सर्जित धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ईंट के भट्ठों से कौन सा धुआं उत्सर्जित होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 48 है, IGFRI स्थित है। IGFRI कहाँ स्थित है, तो ये झांसी में स्थित है। IGFRI झांसी में स्थित है। IGFRI झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अपरदन की सीधे प्रभावित करने वाले घटक। अपरदन को सीधे प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो अवक्षेपण और वायु वेग। अवक्षेपण और वायु वेग जो है ये अपरदन को सीधे प्रभावित करने वाले घटक कहलाते हैं। अवक्षेपण और वायु वेग। क्वेश्चन नंबर 50 है, अवक्रमणिता क्षार मृदाएं बनती हैं इस स्थिति के अधीन। किस स्थिति के अधीन बनती हैं, तो अत्यधिक वर्षा के कारण। अत्यधिक वर्षा के कारण अवक्रमणिता क्षार मृदाएं बनती हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण अवक्रमणिता क्षार मृदाएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, गाय को अच्छी तरह से आंका जा सकता है जब वह क्या हो, पूर्व उत्पादन में हो। क्वेश्चन नंबर 52 है 52, बछड़े के पेट का कौन सा भाग पूर्णतः विकसित होता है। बछड़े के पेट का चतुर्थ अमाशय जो होता है वो पूर्णतः विकसित होता है। बछड़े के पेट का चतुर्थ अमाशय जो है पूर्णतः विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मृदाओं में जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ का अनुपात होता है। मृदा में जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ का अनुपात 1.0 अनुपात 1.7 होता है। 1.0 अनुपात मतलब 1 अनुपात से 1.7 होता है। मृदा में जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ का अनुपात 1:1.7 होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, चावल में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। चावल में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो 6 से 7% होता है। चावल में 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, चीनी का उत्पादन अधिकतम होता है। चीनी का उत्पादन अधिकतम कहाँ होता है, भारत में। चीनी का उत्पादन अधिकतम भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, गैस के रूप में नाइट्रोजन की क्षति को कहा जाता है। गैस के रूप में नाइट्रोजन की क्षति को क्या कहा जाता है, तो डाइनाइट्रिफिकेशन। क्या कहा जाता है, डाइनाइट्रिफिकेशन। गैस के रूप में नाइट्रोजन की क्षति को डाइनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, सोरघम को इस कारण ऊंट की फसल माना जाता है। सोरघम को ऊंट की फसल किस कारण माना जाता है, कह रहा है, तो सूखे की प्रतिरोधी, मतलब सूखे की स्थिति में भी सोरघम जो है मतलब वो
ज्वार अच्छी पैदावार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, सफ़ेद लट इसके लिए प्रमुख कीट है। सफ़ेद लट कीट जो है वो किस में होता है? मूंगफली में। मूंगफली के लिए सफ़ेद लट मूंगफली के लिए प्रमुख कीट है। मूंगफली का प्रमुख कीट सफ़ेद लट। क्वेश्चन नंबर 59, 59 में किस नस्ल की भैंस के दूध में उच्चतम वसा प्रतिशत पाया जाता है? किस नस्ल की भैंस के दूध में उच्चतम वसा प्रतिशत पाया जाता है? तो भदावरी भैंस में उच्चतम वसा प्रतिशत पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 13 से 14% वसा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मवेशियों की भारतीय नस्लों के प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार के लिए किस दर से शुष्क पदार्थ खिलाए जाते हैं? किस दर से शुष्क पदार्थ खिलाए जाते हैं? तो 10:1 के हिसाब से, नहीं 2:2.5, 2 से 2.5 किलोग्राम। मवेशियों की भारतीय नस्लों के प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर 2 से 2.5 किलोग्राम जो है शुष्क पदार्थ खिलाया जाता है। मवेशियों को 100 किलोग्राम वजन पर 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ खिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, रोम इंद्रियों के आहार में नाइट्रोजन सल्फर का अनुपात रखा जाता है। नहीं, रोगियों के आहार में, ये गलत लिखा है, रोगियों होगा, रोगियों के आहार में नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात रखा जाता है। नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात कितना रखता है? 8:1। 8:1। क्वेश्चन नंबर 62 है, गाय के कामोत्तेजना शुरुआत के कितनी देर बाद अंडोत्सर्ग होता है? तो 12 घंटे बाद। गाय गर्भ के लिए 12 घंटे बाद तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, दूध के उत्पादन के आधार पर गाय को सांद्र दिया जाता है। दूध के उत्पादन के आधार पर गाय को कितना सांद्र दिया जाता है? तो 1 किलो से 3 किलो दूध, 1 किलो प्रति 3 किलो दूध पर 1 किलो राशन प्रति 3 किलो दूध पर 1 किलो राशन। ठीक, ऐसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार पाई जाती है। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार की बात आएगी तो पंजाब में, प्रति हेक्टेयर की बात करेगा तो पंजाब, और वैसे उत्पादन करेगा तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे कम योगदान करती है? सबसे कम योगदान नाइट्रस ऑक्साइड करती है ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में सबसे कम योगदान नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशम उत्पादन में उच्चतम प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक राज्य जो है वो रेशम उत्पादन के लिए उच्चतम प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 67 है, ग्रामीण उधार के लिए खेती का शीर्ष बैंक कौन सा है? ग्रामीण उधार के लिए खेती का शीर्ष बैंक वो नाबार्ड है। नाबार्ड जो है खेती में ग्रामीण उधार देता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, वह विटामिन जो रतौंधी को रोकता है। रतौंधी को विटामिन ए रोकता है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। जीबी पंत। क्वेश्चन नंबर 70 है, IARI कहाँ स्थित है? IARI कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, पोल्ट्री के अंडे में प्रोटीन होता है। पोल्ट्री के अंडे में 12% प्रोटीन होता है। पोल्ट्री के अंडे में 12% प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 है, सामान्यतः उत्तल ढाल है, क्या है? मृदा क्षय को कम करना है। सामान्यतः उत्तल ढाल का मतलब है कि मृदा क्षय को मतलब कम करना, मृदा क्षरण को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 है, मृदा का पपड़ीदार होना एक रूप है। मृदा का पपड़ीदार होना एक रूप है मृदा के दृढ़ होने का।
मृदा के दृढ़ होने का एक रूप है मृदा का पपड़ीदार होना। मृदा का पपड़ीदार होना मृदा के दृढ़ होने का एक रूप है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 74 है, खनिजों के अध्ययन का तात्पर्य है। खनिजों के अध्ययन का तात्पर्य है खनिज विज्ञान। खनिजों का अध्ययन किया जा रहा है तो उसको खनिज विज्ञान कहा जाएगा। खनिजों का अध्ययन किया जा रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? खनिज विज्ञान ही कहा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर जो नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।